नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा का सबसे अहम सवाल है। क्या इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है? क्या इजराइल की सेना ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने में सक्षम है? इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह मैप इजराइल, ईरान और उनके आसपास के देशों का है। यहाँ हम समझेंगे कि अगर इजराइल को ईरान पर हमला करना है तो उसे कौन सा रास्ता अपनाना होगा और कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी। इजराइल और ईरान के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। सीधा रास्ता तो है, लेकिन इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स को कई बार एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी। अब सवाल यह है कि इजराइल किस रूट से जाएगा। सबसे पहले जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी इजराइल को जॉर्डन के रास्ते जाना संभव नहीं है। इसके बाद अगर इजराइल को सऊदी अरब के रास्ते से जाना पड़े तो क्या सऊदी अरब इसे इजाजत देगा? और अगर सऊदी अरब ने इजाजत दी तो भी यह सफर आसान नहीं होगा। इजराइल के फाइटर जेट्स अगर ईरान पर हमला करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होगी लॉजिस्टिक्स। इतनी लंबी दूरी के लिए लगातार एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल के पास पर्याप्त लॉजिस्टिकल सपोर्ट है? इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अन्य देश भी अपनी सीमाओं को लेकर बेहद सतर्क हैं। उदाहरण के लिए यूएई और कुवैत के रास्ते जाने के लिए भी इजराइल को कई तरह की अनुमति चाहिए होगी। ऐसे में इन देशों का रवैया क्या होगा? अब मान लेते हैं कि किसी तरह इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान तक पहुंच जाते हैं, तो अगली चुनौती होगी ईरान का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स हैं, जो इजराइल के जेट्स को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पहाड़ों के नीचे स्थित हैं, यानी इन्हें नष्ट करना आसान नहीं होगा। इजराइल के पास फिलहाल ऐसे बम नहीं हैं जो पहाड़ों को छेद कर अंदर तक मार कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मध्य पूर्व की राजनीति भी एक अहम भूमिका निभा रही है। ईरान और इजराइल के बीच की इस लड़ाई में बाकी के देशों का क्या रोल है? सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देशों का रुख क्या होगा? इसके अलावा अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक बाजारों, विशेषकर तेल के दामों पर भी पड़ सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर इजराइल ईरान पर पारंपरिक हमलों से नाकाम होता है तो क्या वह अपने न्यूक्लियर विकल्प पर विचार करेगा? इजराइल ने कभी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह माना जाता है कि उसके पास यह क्षमता है। अगर इजराइल ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसका क्या परिणाम होगा? यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इस पूरे तनाव के बीच भारत की भूमिका भी अहम हो जाती है। भारत, जो मध्य पूर्व में कई देशों के साथ मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रखता है, इस संघर्ष में क्या रुख अपनाएगा? भारत ने अब तक इस मामले में तटस्थता बनाए रखी है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत अपनी भूमिका बदल सकता है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह स्थिति काफी जटिल है। इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सैन्य स्थिति को समझे बिना किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस स्थिति पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।